बहनों भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको डू डस का प्रयोग बतलाऊंगा। प्लूरल में डू का प्रयोग होता है, सिंगुलर में डस का प्रयोग होता है, लेकिन बड़े मज़े की बात है यू के साथ भी डू का ही प्रयोग होता है, आई के साथ भी डू का ही प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव वाक्यों में डू डस का प्रयोग शुरू में हो जाता है सब्जेक्ट से पहले। डू आई गो, डू यू गो, डू दे गो, डू वी गो, इस तरह से। डज कहाँ होता है? डज ही गो, डज शी गो, डज राम गो, इस तरह से। नेगेटिव वाक्यों में डू नॉट, डज नॉट, यानी डू नॉट को डोंट भी कह देते हैं, डज नॉट को डजंट भी कह देते हैं। जैसे सिंगुलर में ही डजंट गो, शी डजंट गो, और राम डजंट गो, शीला डजंट गो, इस तरह के वाक्य आते हैं। लेकिन डू नॉट या डोंट जो आता है वो आई यू और प्लूरल में आता है। जैसे आई डोंट गो, यू डोंट गो, दे डोंट गो, वी डोंट गो, आदि आदि। इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव के वाक्य में डू या डस का प्रयोग होता है और नेगेटिव में डू नॉट डस नॉट का प्रयोग होता है। तो अभी आपने देखा कि डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग और डू और डज का प्रयोग कहाँ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट का प्रयोग होता है। जैसे ही इज़ नॉट गोइंग, शी इज़ नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, दे आर नॉट गोइंग, प्लूरल में आर आ जाता है, और वी आर नॉट गोइंग, इस तरह आ जाता है। और अगर इज आर एम साधारण वाक्य में प्रयोग करना हो जिसमें नहीं है, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग, वी आर गोइंग, आदि वाक्य बन सकते हैं। अब अगर इंट्रोगेटिव में कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव बनाने, इज आर एम सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। आर वी गोइंग, आर दे गोइंग, और एम आई गोइंग, एम तो केवल आई के साथ ही आता है। आर यू गोइंग, आर वी